राधे 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 हे राधे 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 ए हाँ राधे 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 हे राधे हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाहे, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाहे, नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नहीं ताहे। कितना सुंदर संदेश है, कितनी सुंदर आज्ञा दे रही हैं। श्री आचार्य चरण साधक वर्ग को आज्ञा दे रहे हैं। प्रिया जी की प्यारी सखी श्री हरिप्रिया नामनी वो साधक वर्ग को आज्ञा दे रही हैं, हिदायत दे रही हैं कि हे साधक वर्ग, श्री हरिप्रिया की ललित छवि, हरि और प्रिया श्यामा श्याम की मधुर छवि, कोई ये कहे कि मैं तो इनकी माधुरी इनकी छवि को पूरी तरह से वर्णन कर दूंगा,
संपूर्ण इनकी माधुरी लीला शोभा इनकी महिमा को मैं गान कर दूंगा। तो याते पर जे कहे महा प्रतिभाई सोई, उसको महा झूठा समझना चाहिए, उसको मिथ्यावाची समझना चाहिए। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन, माने कोई ऐसा नहीं जो श्यामा जी की, ठाकुर जी की, श्रीधाम वृंदावन की अत्यल्प छवि को भी सम्यक प्रकार वर्णन कर सके। अद्भुत है, अलौकिक है, भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है। तो क्या करें कि नित्य निकट निहारिए श्यामा जी की सुंदर माधुरी को हृदय रूप कुंज में विराजमान करके श्यामा श्याम को, उनकी सुंदर सुंदर माधुरी को, हे साधक वर्ग, हे भक्तगण, इनको निहारो, इनका आस्वादन करो। प्रिया जी की माधुरी और लाल जी की माधुरी, यही तो राधा सुधा है ना। ये क्या है? राधा सुधा है। राधा रानी का नाम ही महासुधा है। राधा रानी की रूप माधुरी ही महती महती सुधा है। उनकी एक एक चेष्टा, उनकी लीला, उनकी शोभा, वो सुधा को भी मुदा करने वाली है। सुधा कैसे कह सकते हैं, माने सुधा की मिठास को भी मुदा कर दे, व्यर्थ कर दे, फीकी कर दे। ऐसी प्रिया जी की माधुरी है, ठाकुर जी की माधुरी है। मो मन बसो जुगल किशोर, बने यों निस्भोर, कि हे श्यामा श्याम, आप दोनों हमारे हृदय रूप भवन में इस प्रकार विराजिए, जिसमें कि आगे वर्णन है कैसे कैसे विराजने के लिए मांग कर रही हैं। मो मन बसो जुगल किशोर, बने यों निस्भोर, बदन चंद्र प्रकाश पूर्ण, नयन जुगल सरोज। ये प्रिया जो की प्रत्येक लीला है, चेष्टा है, अंग अंग की माधुरी है, उनके नाम है, ये सब सुधा ही सुधा है, महती सुधा है, अद्भुत सुमिष्ट सुधा की सुधा। सुधा कोई मुदा करने वाली है, बहुत मीठी है। और रसिक जनों की तो ये मानो इससे अगाध तृप्ति होती है, यही उनका जीवन है। और रसिक जनों में विशेष जो रसिका हैं वो प्रिया प्रीतम की सहचरी वृंद है। वो तो बस इसी में डूबी रहती हैं। रस पगी ज्यों मधु मखी है, केली पंकज मिथुन की, निज नयन भृंगन चखी है। हम लोग स्मरण कर रहे थे राधा सुधा निधि में। अगला श्लोक है, सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, सत प्रेम राशि नहीं, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा, सारा नजस्रमभित स्रवदाश्रितेषु, श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा, सारा नजस्रमभित स्रवदाश्रितेषु, श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। ये लाडली जी से निवेदन कर रही हैं, श्यामा जी के हृदय में प्यारे श्याम सुंदर मुरली बजा करके, बंसी बजा करके, प्रिया जी का नाम ले करके, और प्रिया जी के हृदय में अगाध प्रेम को उद्वेलित किया है। मिलने की हार्दिक उत्कंठा उनके हृदय में उल्लसित हुई है। और प्रिया जो सुधि बुद्धि खोए हुए बस प्यारे से मिलने की बाट देख रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें कि जल्दी प्यारे के पास पहुँचे। तो ऐसा हम लोग पहले श्रवण किए थे। तो उसमें वो जो सखी कह रही हैं, पहला जो श्लोक है हम लोग कल स्मरण किए थे कि श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली,
कलुल्लमालिनीलसद्वदनारविन्दे श्यामामृताम्बुधि संगमति प्रवेगी न्यावर्तना विरुचिरे मम सन्निधेहि। कि हे प्रिया, जो जैसे प्रबल नदी की धारा बहुत वेगवती होकर के आगे समुद्र से मिलने के लिए वो उतावली होकर के भाजती है, वैसे ही श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली। हे प्रिया, जो आप तो ऐसे बेशुद्ध होकर के, शुद्ध बुद्धि खो करके आप ऐसे श्याम सुंदर के से मिलने के लिए पधार रही हैं जैसे मानो वेगवती गंगा की धारा हो, गंगा जी प्रवाहित हो रही हों, जो करारों को ढाते मैंने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। ऐसे आप अपने दोनों कुलों को मानो मैंने प्रेम सिंधु, श्याम सुंदर और प्रेम सिंधु से मिलने के लिए आप अपने दोनों कुल, इधर का कुल उधर का कुल ढहाती हुई गिराती हुई उन्मत्ता आप एक गंगा नदी के समान प्रवाहित बहुत तीव्र गामिनी गति से आप चलती जा रही हैं। कलुल्लमालिनीलसद्वदनारविन्दे, जैसे नदियों में तरंगें उठती हैं वैसे प्रिया जो आपके अंग अंग में दिव्य शोभा की तरंगें उठ रही हैं। और जैसे नदियों में कमल होते हैं, कमल खिले होते हैं, ऐसे ही इस कलेवर रूप नदी में आपके जो मुख अरविंद है, आपके जो बदनारविंद है, ये तो इतने सुंदर प्रफुल्लित लग रहे हैं, आनंदित लग रहे हैं, क्योंकि आप उनसे मिलने की जो आगामी बातें हैं उससे आपका मुख जो है आनंद से भरा हुआ है। मैंने आपके मुखमंडल पे ऐसी खुशी, ऐसी प्रसन्नता दृष्टिगत हो रही है, आपके नेत्र, आपके मुख, आपके अधर पे सुंदर मुस्कान दिख रही है और मुखमंडल तो मानो दिव्य आनंद से आलोकित हो रहा है। ऐसे मतलब एक नदी के रूप में प्रिया जो कि जो गति है, जो त्वरा है, उसको वर्णन कर रही हैं। फिर कह रही हैं कि श्यामामृताम्बुधिं संगमति ब्रवेगी न्यावर्तना विरुचिरे। आप इतनी जो जल्दी जल्दी जो लाघवता से आप चल रही हैं प्यारे से मिलने के लिए, तो प्रिया जो मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि आप मार्गों पे नहीं देख रही हैं, आप तो बस प्यारे के रूप माधुरी में पगी हुई हैं। उनकी जो बंसी की लहरी आपके कानों में गूंज रही है और नीचे कैसे कैसे मार्ग हैं, कंटकाकीर्ण हैं, उबड़ खाबड़ है, अपथ है, विपथ है, इसका आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रही हैं। और आपकी जो नाभि देश हैं ये तो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि कोई नदी में भंवर पड़ता है तो वहाँ कैसे चक्राकार जो एक वहाँ शोभा होती है जल की, तो कैसे मन को मोहती है, सुंदर शोभा होती है जो चित्त वित्त को चुराती है। ऐसे ही प्रिया रूप मत्तगामिनी लाडली जो आपके कलेवर में आपके जो नाभि देश हैं उनकी शोभा तो ऐसी हो रही है जैसे मानो नदी में भंवर पड़ता है ना, ऐसे बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है। और मैं तो आपसे यही निवेदन कर रही हूँ कि आप कृपा करके थोड़ी शुद्धि धारण करके चलती हैं तो बहुत आपकी कृपा होती है। श्यामामृताम्बुधि संगमति ब्रवेगी न्यावर्तना विरुचिरे मम सन्निधेहि। आप इतनी जो लाघवता से चल रही हैं, मैं आपकी सखी हूँ, मैं आपकी सहेली हूँ, कृपा करके थोड़ी सी आप मेरी बात मान लेती हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आपके जो सुंदर ये चरण कमल है इसमें कोई चोट न लग जाए, कहीं कोई आघात न लग जाए। मैं तो आपके चरणों को देख करके मैं आपसे यही नहीं हो रहा करती हूँ। मैं तो आप मेरी स्वामिनी हैं, मैं आपकी दासिका हूँ, मैं आपकी सखी हूँ। अगर आप मेरी माने तो थोड़ी धीरे धीरे पाद विक्षेप करती हुए चलें। और जैसे मैं बता रही हूँ कहीं ऐसा न हो कि आप मार्ग ही भूल जाएं। अगर मेरी माने तो धीरे धीरे चलो, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि आप प्रेमांध हो रही हो,
आपको कुछ दिख नहीं रहा है। देख रहे हैं दासी कैसी होती है, सखी कैसी होती हैं। प्रयाजू को जब वे माने उन्मत्ता है, प्रेम उन्मत्ता है, उनको न उत्तर दिशा दिख रही है, न दक्षिण दिशा दिख रही है, न ईशान कोण, न पूरब, न पश्चिम, न कुंज न निकुंज, बस और प्यारे की बंसी है उनके कानों में वो गूंज रही है। श्रवण सुने जागी यरी या मुरली की घोर। वो जो मुरली की जो सुंदर जो रव है, और उसमें जानते हैं वो प्यारी जी के नाम लेके बुला रहे हैं, और वो जो मिठास है नाम का, और प्रिया जो एकदम जैसे बेगवती नदी की तरह और बनी ठनी सी है, सुंदर जो है नख से सिख, और दाएं बाएं कुछ देख नहीं रही हैं, सूधी बिल्कुल चली जा रही हैं। तो इस सखी की प्रियता है अपने स्वामिनी के प्रति कि हमारी प्रिया जो को किसी प्रकार का कष्ट न हो, कोई अनिष्ट न हो, तो ऐसी कामना कर रही हैं अपनी प्रिया जी से। तो प्रिया जी उनकी बात मान लेती हैं जी, मानती हैं। आगे श्लोक में प्रिया जी उनकी बात मान लेती हैं। मम सन्निधि ही, मतलब जो आप हमसे जो 10 कदम आगे चल रही हो, 20 कदम आगे चल रही हो, ऐसे मत चलो, आप मुझे भी संग लेके चलो। मैं आपकी सेवा करूँगी, मैं आपकी सहयोग करूँगी, मैं आपकी सखी हूँ, मैंने ऐसी कामना कर रही हैं। फिर अगला श्लोक है, ये लीला भी आगे चलती जा रही है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोघ धारा, सारा नजश्रमवित स्रवदाश्रितेषु, श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहाँ। प्रियाजू की जो लाघवतापूर्ण चरण विन्यास है, लाघवता माने शीघ्रतापूर्ण, माने तेजी से, शुद्धि बुद्धि खोई हुई प्यारे को अंक भरने के लिए, प्यारे से मिलने के लिए, उनकी मुखार बिंद दर्शन करने के लिए जो उन्मत्ता जो भाजी जा रही हैं, भाजती जा रही हैं, दौड़ती जा रही हैं, और सखी जो है उनको संहार करती हुई, उनको रास्ता दिखाती हुई चल रही हैं। तहाँ वो प्रिया जी के जो चरण कमल है ना, चरण कमल की माधुरी देख के, सुकुमारता देख करके, सुडौलता देख करके, गौर कोमल कोमल जो प्रिया जी के चरण कमल हैं, जो कहने का मतलब है वो ये कह रही हैं कि प्रिया जो आप जैसे मानो कुछ कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, उबड़ खाबड़ भी है, ये जो रास्ते उतने बढ़िया नहीं हैं, फिर भी आप एकदम बहुत इसका कुछ विचार न करके भाजी जा रही हैं। कृपा करके आप मेरी माने तो उन चरणों का कुछ अनिष्ट न हो, इस बात को विचार करके उनका सखी का मन बड़ा दुखी हो रहा है। माने यही है कि हमारे जैसे वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी वन में गोचारण के लिए चले जाते हैं, और जब जाते हैं और गोपीजन भी वन में जाती हैं, तो वन की स्थिति को जानती हैं, तो कह रही हैं तेना अटवी मटसी देते न किन्वित, कि हे प्यारे आप जो नंगे पांव गोचारण के लिए चले जाते हो, तो वहाँ बड़े बड़े नुकीले नुकीले कांटे होते हैं और कंटकाकीर्ण मार्ग होता है। हम सब सखियों को बड़ा दुख होता है, गोपीजनों को भारी दुख होता है कि आप इतने सुकुमार चरण को कैसे वन में पधराते होंगे, कैसे आपके पाँव में से चुभते होंगे। बढ़िया तो ये होता प्यारे कि आप वन में क्यों जाओ, हमारे हृदय पे अपने को चरण कोमल चरण को पधरा दो। इतने सुकुमार चरण कमल ये कंटकाकीर्ण मार्ग पे घूमने लायक नहीं है, आप हमारे हृदय पे पधरा दो। कैसा गोपियों का भाव है, ऐसे प्रियाजू के प्रति इनका भाव है। कह रही हैं सत प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, कि हे प्रियाजू आपके जो गौर चरण कमल हैं, जो महावर से अनुरंजित हैं, मेहंदी चंदन कुमकुम केसर से बड़े सुंदर सुंदर आपके चरणों पे जो चित्र उभरे हुए हैं, बड़ा सुंदर पत्रांकन किया गया है, और सुंदर सुंदर जो अंगुष्ठ प्रदेश हैं, अंगुलियां हैं, उनमें बहुत सुंदर आभूषण हमने धारण कराया है, और इतने सुकुमार आपके चरण कमल हैं।
तो हमारा विचार तो ऐसा है, वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंदगामिनी हैं, मैं आपकी छोटी सी दासी हूँ। सत्य प्रेम राशि सरसो विकसत सरोजम, विशुद्ध प्रेम राशि सत्य प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा। आपके जो चरण कमल हैं ये प्रेम सिंधु की धारा को प्रवाहित करने वाले, निरंतर जिससे प्रेम, विशुद्ध प्रेम की, निर्मल प्रेम की, प्रेमामृत की धारा जिसे बह रही है। और जो आपके जो चरण कमल है और उसकी जो प्रेम की धारा है, सर्वदाश्रितेषु, आपके जो आश्रित जन है ना, जो आपके सहारे रहने वाले हैं, आपके जो भक्त जन हैं, आपके जो दासिका वृंद हैं, उन सखियों की तो मानो ये आपके चरण कमल क्या हैं, एकमात्र आश्रय हैं। माने ऐसे जो आपके चरण कमल हैं जो प्रेम रस की वर्षा करने वाले हैं, प्रेम की धारा बहाने वाले हैं, और हम आपकी सखी हैं, हम आपकी आश्रिता हैं, हमारे लिए तो सर्वस्व हैं। आपके जो चरण कमल हैं, इनका लालन, इनका रख रखाव, इनका दुलार, इनका दर्शन, इनकी सेवा, यही हम आश्रितों का जीवन है। और आप जो ऐसे भाज रही हो बिना कुछ बेचारे प्रिया, जो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे भारी तकलीफ हो रही है। सारा नजस्रमवित सर्वदाश्रितेषु, आश्रितों के लिए तो ये महा मने उनके समग्र मनोरथ को देने वाले आपके गौर चरण कमल हैं। और श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। हे प्रिया, जो अगर हमारी इच्छा तो ऐसी हो रही है कि आप जो भाज रही हैं ना, आप एक काम करो, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपके चरणों को अपने कर कमल में ले लूँगी। और ये जो आपके चरण जो ऐसे जो धरती पे पड़ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप चलिए, धीरे धीरे चलिए और आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। मैं जब आप मेरे कंधे बैठेंगे तो मैं आपके चरण कमल को हृदय पे धारण कर लूँगी या अपने कर कमल में धारण कर लूँगी। तो आपके जो चरण कमल हैं वो आघात से बच जाएंगे, छत बिछत होने से बच जाएंगे, चोट लगने से बच जाएंगे। कैसा प्रेम है दासी का। सत्य प्रेम राशि सत्य प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, सारा नजस्र मवित सर्वदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। जो प्यारे श्याम सुंदर का जीवन है, देखते हैं प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण को अलंकृत करने के लिए, चरण अलंकृत करण को जांचत नवल किशोर। प्रिया जी के चरण कमल को लालन करने के लिए, दुलार करने के लिए, सेवा करने के लिए, माथे से लगाने के लिए, अधर पे पधराने के लिए, नेत्रों से लगाने के लिए, दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए लाल जी ललायित रहते हैं। और प्रिया जी के चरण को लाल जी अपना जीवन मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं। मानहु मंदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली हो। चापत चरण मोहन लाल, चापत चरण मोहन लाल, कुंवारी राधे पलंग पौड़ी, कुंवारी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नवबार, सुंदरी नवबार, सुंदरी नवबार, सुंदरी नवबार। चापत चरण मोहन लाल, चापत
चरण मोहन लाल। कह रही हैं कि हे प्रिया जो आप मेरी थोड़ी बात मान लेते हैं, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपकी जो गोविंद का जीवन है, जो प्यारे जिससे आप मिलने के लिए ललायित हो रही हो, दौड़ रही हो, वो आपके चरणों को ऐसे देखेंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा, मुझे भी हो रहा है, उनको भी कष्ट होगा। तो प्यारे का जीवन क्या है? आपके चरण कमल। और हम सखियों का जीवन क्या है? आपके चरण कमल। तो आपसे गुजारिश है, यही निवेदन है, कृपा करके आप मेरे मस्तक पे अपने चरण को पधरा दीजिए। और सुनो, जब मैं आपके चरण को इस प्रकार बचा के ले जाऊंगी ना, तो प्यारे भी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, हमें भी खुशी होगी, आपके चरण भी बच जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे, और प्यारे भी खुश, हम सहचरी वृंद भी खुश, और आपके चरण कमल भी सुरक्षित। गोविंद जीवन धनम, ये जो आपके चरण कमल हैं, गोविंद प्यारे श्याम सुंदर क्या हैं? जीवन धन है। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहाँ में, मैं कब आप मुझ पे कृपा करेंगे? मैं तो आपसे बार बार निहोरा कर रही हूँ और आप मेरी सुन नहीं रही हैं। कृपा करके हमारे मस्तक पे पधरा दीजिए, हमारे कंधे पे आप विराजमान हो जाइए, और मैं आपको ऐसे दुलार करते हुए लेकर के और प्यारे से मिला देती हूँ। मुझे तो शंका हो रही है कि पता ना पहुँच पाएंगी कि नहीं पहुँच पाएंगी। क्यों? कि आप प्रेमांध हो रही हैं, आपको न उत्तर दिख रहा है न पूर्व। लाल जी किस कुंज में बुलाए हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप शुद्ध बुद्धि, माने आप अपने आप संज्ञा में नहीं है। तो मन देखिए सखी का कितना बढ़िया प्रेम है, कितना निर्मल, कैसा समर्पण है। केवल और केवल प्रियाजू का सुख, केवल और केवल प्रियाजू का सुख, लालजू का सुख। परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कला रसवीना, निसदिन लगी रहत लवलीना, अति रति रंग अधिक आधीना। सेवा में तो लग रही हैं। तो सखियों का जो समर्पण है, जो भाव है, केवल और केवल तत्व सुख सुखित्वम, प्रियाजू के सुख में सुखी, प्यारे के सुख में सुखी, अपना कोई उनका सुख ही नहीं है, बस श्यामा श्याम का सुख ही उनका सुख है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, प्रियाजू देख रही हैं कि हमारी जो सखी है ना, बहुत अच्छी बात कह रही है, ये बिल्कुल निष्कपट और मेरे ही सुख की बात कर रही है, मेरे बारे में सोच रही है, हमारे प्यारे के बारे में सोच रही है। फिर उनके मन में एक और बात उठती है और उत्कंठा जागृत होती है। वो कहती हैं कि संकेत कुंज मन कुंजर मंदगामी, न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम, ताम काम केलिरवसे न कदा चलंतिम, राधे नुयामि पदवी मुपदर सजंती। कि हे प्रियाजू, जहाँ प्यारे ने जिस कुंज के लिए संकेत किया है, अगर आप मेरी माने हौले हौले चलें, और जैसे मैं तो चलने की नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आप मेरे कंधे पे विराजमान हो जाओ, मैं आपको बड़े आदर से ले चलूँगी। फिर भी प्रिया जी ने वैसे माना नहीं है। प्रिया जी ऐसी बात नहीं कि प्यार सखी के कंधे पे बैठ जाती हैं, सो बात नहीं है। ये सखी का भाव है, अपने स्वामी के प्रति ऐसा दुलार है, प्रेम है, ऐसी आत्मीयता है, उनके सुकुमार चरणों को देख करके, उनकी प्रेम उन्मत्तता को देख करके सखी का हृदय विदीर्ण हो रहा है। तो अपने हृदय में जो बातें आती हैं उनको वो कह रही हैं। फिर क्या कह रही हैं कि संकेत कुंज मन कुंजर मंदगामिनी, कि हे प्रिया जो क्या आपकी चाल तो मने जो मत्त गजेंद्र की चाल होती है, उसकी चाल कि आपकी गति जो फीकी कर रही है। क्या आप जब पादार्पण कर रही हैं तो क्या आपके सुंदर दक्षिण कड़ी प्रदेश की लचकन है, क्या जो सुंदर आपके चरण विन्यास है। तो जी प्रिया जो निवेदन किया है कि प्रिया जो आप बस हमारी इतनी ही बात मान लेते हैं कि थोड़ी आप गति को कम कर देते हैं। मैंने जो इतनी जोर से आप भाज रही हैं तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं उबड़ खाबड़, कहीं आपके कांटे पत्थर
कंटका किरण जो मार्ग अपथ विपथ हैं, इसमें कहीं आपके पाँव को चोट न लगे, आघात न पहुँचे, तो आप थोड़ी सी गति को कम कर देती ना, तो मैं आपको बहुत सहूलियत से मैं पहुँचा देती। मैं आपकी सेविका तो हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके संग संग आपकी सुख सुविधा की मैं सदा हमेशा ध्यान रखती हूँ। मैं आपकी सहचरी हूँ, सखी हूँ। तो प्रिया जी उनकी बात को मान लेती हैं, थोड़ी गति को कम कर देती हैं, और उसका परिणाम ये होता है, कह रही हैं कि संकेत कुंज मन कुंजर मंदगामिनी आदाय दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम ताम काम केलिरवसेन कदा चलन्तीं राधे नुयामि पदविमुपदर्शयन्ति। तो जे ही उनकी बात मान लेती हैं, होता क्या है कि जो ही प्रिया जी ने कुछ मार्ग को मैंने कुछ दूर मार्ग पे चलती हैं, तो प्रेम उन्मत्तता के कारण प्रिया जो मार्ग को भूल जाती हैं। जो शंका थी उनको कि ऐसे जैसे एकदम प्रेमांध होकर भाज रही हैं, मुझे भी छोड़ दे, मुझे भी संग नहीं ले रही हैं, इतनी उनको त्वरा है, इतनी जल्दी है, इतनी उनसे मिलने की हार्दिक उत्कंठा है कि मुझे भी छोड़ रही हैं। तो समझाया है उन्होंने तो मान जाती हैं। और यद्यपि प्रिया जो रास्ता भूल गई हैं, तो रास्ता बताते, प्रिया जी इधर नहीं, प्यारे इस कुंज से आपको उन्होंने संकेत किया है। वो जो जिस कुंज में आपको उन्होंने बुलाया है ना, वो इस दिशा में नहीं, उस दिशा में है। तो सखी की बात मान लेती हैं, तो कह रही हैं कि संकेत कुंज मन कुंजर मंदगामिनी आदाय दिव्य मधुगंधन चंदमाल्यम। कि प्रिया जो आप जो चल रही हैं, तो हमारी इच्छा है कि मैं आपकी सेवा में सुंदर सुंदर आपके लिए चंदन ले चलती, गंध ले चलती, सुंदर आपको माला सुंदर बना करके ले चलती आपकी सेवा में। हमारी हार्दिक इच्छा और फिर आपके दिव्य और संकेत कुंज में पहुंचा देते। तो आप मेरी भी तो बात नहीं मान रही हैं। संकेत कुंज और कह रही हैं प्यारी जो क्या आपकी गति है। जब वो प्रिया जो अपनी गति को थोड़ी कम कर देती हैं, मैंने सखी को संग ले लेती हैं, तो बहुत खुश होती हैं। और प्रिया जी की जब चाल देखती हैं, मंथर चाल जो धीरे धीरे चलने लग जाती हैं, तो हंसा गवनी राजत रमनी, हंसा गवनी राजति रमनी, क्रीड़ा कवनी श्री राधे, क्रीड़ा कवनी श्री राधे, गज गामिनी दूति दामिनी, पृथुनितं वनि बाल, गज गामिनी दूति दामिनी, पृथुनितं वनि बाल। संकेत कुंज मंदर कुंज गामिनी आदाय मैं लेके चलती। क्या क्या? तो दिव्य मृदु चंदन, दिव्य सुगंधि से युक्त कोमल कोमल चंदन के पात्र, गंध माने इत्र, इत्र की शीशियाँ, इत्र की कटोरियाँ, और माल्यम सुंदर फूलों की माला। ताम काम अकेली रवसेन कदा चलंती। प्रिया जो मैं समझ रही हूँ कि आपको कुछ बड़ी मुश्किल से आप मेरी बात मान रही हैं। आपके हृदय में जो है प्रेम ज्वाला जो धधक रही है, प्रेम का जो सिंधु लहरा रहा है, आप उससे अभिभूत हो रही हैं। लेकिन आप मेरी बात माने तो देखो, आपको मैं जैसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट, मैं बहुत आपको जल्दी से उस कुंज में पहुंचा दूंगी। तो ये जो उनकी बात मान लेती हैं, एक तो गति भी कम कर देती हैं, और फिर जो प्रिया जी को उन्मत्तता है, उस सखी की बात माने। ठीक है सखी, जैसे तुम कह रही हो, तुम्हें जैसा ले करना हो, जैसे ले चलना हो, जिस दिशा में ले चलनी हो,
वास्तव में सके। मुझे तो प्यारे श्याम सुंदर के जो माधुरी है, उनकी जो बंसी है, वो मेरी कानों में, हृदय में गूंज रही है। और आँखों में उनका रूप, ना तो मुझे लता दिखे, ना मुझे पता दिखे, ना मुझे रास्ता, ना बन, कुछ मुझे दिखता ही नहीं, बस वे ही दिख रहे हैं। तो कहती हैं ठीक है सखी, तू जैसी कहेगी वैसी मैं करूँगी। तो वो झट उनको ये सब चीज़ों को ले करके, क्योंकि वो जो चीज़ ले रही है ना, जो सेवा की सामग्री है, प्रिया जो तो आगे आगे भाग रही थी और उनके हाथ में सुंदर सेवा की सामग्री थी। तो वो बड़े समझाई हैं, प्रिया जी उनकी बात मान लेती हैं। तो उनके संग वो प्रिया जी को झट प्यारे श्याम सुंदर जिस कुंज में विराजमान है, उस कुंज में झट पहुंचा देते। कह रही हैं राधे नुयामि पदवीम, पदवी कहते हैं मार्ग को, पदवी मने मार्ग, मैंने प्रिया जो मैं बहुत शॉर्टकट मार्ग में जानती हूँ, मैं झट पहुँचा दूँगी। तो झट ले जा कर के पहुँचाती हैं। और प्यारे श्याम सुंदर वह कुंज में विराजमान है, बने ठने से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्यों ही प्रिया जो आती हैं तो प्रिया जो बेहवल मनस, तो लाल जी को थोड़ी सी वो ताड़ना करती हैं कि हे प्यारे, देखो आपके प्रेम में कैसे बेहवल मन, एकदम गंगा के समय नदी की तरह वो करारों को ढाती हुई भाज रही हैं। और तुम हो किनके रूप माधुरी देख के लट्टू है गए तुम्हारे, तुम्हें कुछ पता नहीं कि प्रिया जो कितने कष्ट उठा करके आ रही हैं, कितनी तकलीफ से आ रही हैं। तुम तो बस इनके रूप माधुरी में खो गए। इधर आओ, आप दोनों विराज, दोनों को मिलाती हैं। प्रिया प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। तो दिव्य दोनों को मिलाती हैं, प्रिया जो प्यारे को और प्यारे प्रिया जो को, और दोनों को मिला करके दिव्य सुख के मैंने सुख के सांस लेती हैं। और वहीं पे रायलून उतारती हैं और फूल न्यौछावर करती हैं, जय जयकार करती हैं। और दोनों को मिला करके सुखी देख करके आनंद के सागर में मग्न हो जाती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी श्री राधे। राधा 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 राधा।